द वर्ल्ड इज नाउ ए स्मॉल प्लेस। पूरी दुनिया एक छोटा सा गांव बन के रह गई है। अ, कम से कम जिसे हम कहते हैं कि संवाद के लिए, एक दूसरे से इंटरेक्ट करने के लिए तो एक छोटी सी दुनिया रह गई है। आज की दुनिया की खास बात क्या है कि हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है, जो अपर क्लास है, अपर मोस्ट, उनका सोचने समझने का, चीज़ों से डील करने का उनका विजन सेम सा होता है। और यही लोअर क्लास के लिए कि उनके स्ट्रगल सेम से होते हैं। और ये जो मिडिल क्लास है, इसको लेकर नीतियां बनाई जाती है, इसको लेकर डिस्कशंस किए जाते हैं अपर क्लास और मतलब एस्टेब्लिश्ड और पावरफुल लोगों के द्वारा। क्यों? क्योंकि एक मार्केट है। एक दूसरी चीज ये, सोसाइटी के विकास में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं टू द मैक्सिमम, और इनके लेने की कैपेसिटी टू द मिनिमम है। मतलब वो एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं। ये है मिडिल क्लास की ये खास बात है पूरी दुनिया की। लेकिन भारत का मिडिल क्लास किस तरह से अलग है? क्योंकि वो अपने कल्चर को लेकर बहुत सेंसिटिव है, और कल्चर में उन्होंने शादी को मेन प्राइमरी पोजीशन दी हुई है। शादी 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 शादी, मतलब एक तो पॉम्प एंड शो, और दूसरी चीज मेरी शादी कैसे हुई, ऑल द टाइम मैं मिलते ही किसी से ही बात करूंगी, बात मतलब जब भी कोई बात करूंगी उसमें से ये चीज निकालूंगी। या बच्चे की शादी करनी है, उसकी शादी करनी है, उसकी शादी हुई नहीं अभी तक, शादी 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 शादी। इसके अलावा फिल्म्स देखो तो वही शादी, ये करो तो मतलब कुछ भी स्टोरी निकालो, शादी 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 शादी, कुछ और तो है ही नहीं, है ना। और अ, एक चीज तो मिडिल क्लास की ये खास बात है। और दूसरी चीज, वैसे तो पूरी दुनिया की महिलाएं आर्थिक रूप से अपने घर के पुरुष समाज पर ही निर्भर है। पूरी दुनिया की महिलाएं दोयम दर्जे की स्थिति में है, और इसलिए दोयम दर्जे का मतलब है जो कमाता है वही प्राइमरी पोजीशन रखेगा। तो जो महिलाएं हैं वो कमाती हैं, तो उनकी तो मतलब सेकेंडरी पोजीशन रहती है, क्योंकि वो आर्थिक रूप से निर्भर उसको समाज पति के ऊपर देखना चाहता, पिता के ऊपर देखना चाहता, भाई, बेटा, कुछ ऐसे ऐसी फैमिली, मतलब उसके जीवन में वैल्यूज होनी चाहिए, उससे लगे कि भाई ये पुरुष मतलब सदस्य या रिश्तेदार उसको मतलब सपोर्ट कर रहे हैं। तब उसकी कोई मतलब एक पोजीशन ऐसी होती है जो एक्सेप्टेबल होती है। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महिला को मैंने मेरे जीवन में, मैं अपने वानप्रस्थ में बोल सकती हूँ, एक नहीं 100 उदाहरण निकाल के बता सकती हूँ कि उनकी क्या दुर्गति करता मध्यम वर्ग, इसका कोई लेखा जोखा आज तक किसी ने निकाल के नहीं रखा है। यदि इसके अगेंस्ट किसी ने स्टेप लिया है तो वो हमारे राजनेताओं ने लिया है, राइट फ्रॉम द बिगनिंग टिल नाउ। यदि आज की महिला बाहर जाकर काम कर रही है, आज की महिला सेफ यदि कंपैरेटिवली फील कर रही है, तो बिकॉज ऑफ आवर पॉलिटिकल सिस्टम, हमारी राजनीति और राजनीतिज्ञ उसके लिए बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद देना चाहिए, हम अनुग्रहित हैं उनके। समाज इतना सा भी उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देना नहीं चाहता है। तो ये सारे डिस्कशन जो देखने में कितने खराब लग रहे हैं, वो सारे डिस्कशन, हम अकड़ते तो बहुत हैं कि हमारे यहाँ पर डाइवोर्स कंपैरेटिवली कम है, लेकिन कम है। और स्थिति क्या है, हमारी आज की शादी में से अर्थशास्त्र निकाल दो, कितने कपल्स हैं जो साथ रहना चाहेंगे? दो ही प्रकार के रिश्ते हैं जीवन में, हमारी माइथोलॉजिकल स्क्रिप्चर्स के अनुसार, हमारी फिलॉसफी के अनुसार, हमारे कल्चर के अनुसार, अ, कि एक तो हमारे लाइफ पार्टनर के साथ, और दूसरा हमारे ये गुरु शिष्य परंपरा। ये दो ही रिश्ते हैं। तीसरे सारे, ऐसा कोई रिश्ता ही नहीं है जिसमें सेल्फिशनेस ना हो, जिसमें जंगलीपना ना हो, जिस जो एनिमलिस्टिक ना हो, जो खींच के मार पीट के खाना ना जानता हो, वो आपके हाथ की रोटी ना छीन ले, ऐसा कोई रिश्ता नहीं। यदि रिश्ता जिसे जीवन कहते हैं, जीवन की गरिमा कहते हैं, जिसे स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, जिसे ये लोक और परलोक सुधारना कहते हैं, वो इन दो रिश्तों में ही हो सकता है। या तो अपने पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ, या फिर अपने गुरु और शिष्य परंपरा में जो है।
ये दोनों सेम होते हैं। गुरु शिष्य को अलग अलग करके हमारा समाज देखने लगा है कि वो जाके उसके चरणों में रहेगा, वो जो ठीक है, लेकिन उन मानसिक स्तर पर वो लोग सेम होते हैं। मानसिक स्तर पर वो लोग एक दूसरे को सम्मान दे रहे होते हैं। तो इन रिश्तों में पैसा इस तरह से घुस चुका है, धन इस तरह से घुस चुका है, अर्थशास्त्र ने पूरा कब्जा कर लिया है इन रिश्तों में। तो अभी तो बचा ही क्या है? वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू स्माइल विद अवर, जिसे क्या कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड रिलेशनशिप्स। वी आर इनटू कोल्ड ब्लडेड रिलेशनशिप्स, उसमें कुछ भी नहीं है। जिसे कहते हैं ये लोग सुधार दे या परलोक सुधार दे। एक कोई आमिर खान की फिल्म का एक डायलॉग था कि लड़की की ज्यादा चिंता नहीं करना, एक जाती दूसरी आती सिटी बस, समथिंग लाइक बस की तरह। तो बड़ा घटिया लगा था वो डायलॉग, लेकिन लोगों ने तो उसे जीवन में अपना रखा है। ये लड़की के केस में नहीं है, ये हर रिश्ते में कि तू जा, तेरे जैसे कई देखे। और वो एक दूसरे की मिडिल क्लास टांग खींचने में केकड़ा प्रवृत्ति है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बेस्ट तो वो देख ही नहीं सकते आपस में, तो उन्हें बेस्ट देखने के लिए अपर क्लास को देखना है। सारी कहानियां, सारी फिल्म्स, सारी चीजें अपर क्लास को लेकर बन रही हैं हमारे समाज में, मतलब पिछले कई सालों से। और या फिर कभी कभी लोअर क्लास को छेड़ा जाता है। जब बॉलीवुड का जो एक गोल्डन एरा पीरियड भी था, तब अच्छे अच्छे गाने बन रहे थे। उन गीतों की तो खैर खूबसूरती का विषय अलग है, लेकिन स्टोरी लाइन पे कितनी फिल्म्स हैं जो कि मतलब जिन्हें आप कहेंगे कि वाह क्या बात है। 150, 200, हार्डली। और जो बहुत अच्छी फिल्म्स बनी है जिसमें एक थॉट प्रोसेस था, एक सोचने के लिए हमको एक नज़र डेवलप करने की हमें मतलब के लिए उकसाया गया, मोटिवेट किया गया। वो फिल्म्स अमर प्रेम, जूली, मिडिल क्लास को लेकर, और मिडिल क्लास की जो मतलब एनवायरनमेंट है, और टीनेजर्स हैं, और उसमें जो एक जिसे कहते हैं ग्रुप ऑफ पीपल का कुछ अपना एक वे ऑफ लिविंग भी दिखाया गया था। काफ़ी अच्छी फिल्म थी वो। तो उनको भी उस फॉर्मेट पे बनाया गया। हिंदी बेल्ट की ये बीमारी है, उस फॉर्मेट पे बनाया गया जिस जो मतलब वो हिंदी बेल्ट वाले मतलब उसको एक्सेप्ट कर लें, देखने चले जाएं। क्योंकि फिल्म बनाने में आपका कितना पैसा खर्च होता है। बावर्ची फिल्म कितनी शानदार है। मिडिल क्लास को लेके एक कोरा कागज बनी है, रजनीगंधा बनी है, ऐसी ही कुछ 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 फिल्म्स हैं। बाकी क्या फिल्म्स हैं? इस 21st सेंचुरी में मैंने डोर फिल्म देखी। मिडिल क्लास को लेकर कोई बात ही क्या करता है? शादी 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 शादी। जब ये कानून बने कितने मिडिल क्लास के लोग हैं जो बाहर आए कि नहीं ये कानून मत बनाओ, हम मतलब इस व्यवस्था को मतलब सुधारने में अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। जब आप बदलने को ही तैयार नहीं हो तो फिर शक्ति का तो प्रयोग किया जाएगा। महिलाओं को लेकर इतनी घटिया सोच रही है लोगों की कि वो जब मीका का वो एक एपिसोड हुआ था राखी सावंत के साथ, तो मुझे ध्यान है एक नेता ने ही बोला था, उसको जाके एक जर्नलिस्ट ने बोला कि मैडम वो खुद ही छोटे छोटे कपड़े पहन के घूमती है, तो आप उसके फेवर में कैसे मतलब बोल सकते हो कि मतलब आपने मीका को मतलब पुलिस पहुंची और अरेस्ट करने के लिए, ये जो भी केस हुआ। तो उसने कहा कि वो छोटे कपड़े पहनती है तो किसी और को कैसे राइट मिल सकता है उसके साथ बदतमीजी करने का? वो हमारे राजनेता हैं। पब्लिक में मतलब फोरम में तो किसी को मतलब जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। कमजोर पिट रहा है, बहुत खुश है। मिडिल क्लास की यही बीमारी है। अब इस समय इतना शोर हो रहा है, इतना राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। मुद्दे पे बात क्या करनी है, क्यों करनी है, कैसे करनी है? आप तो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महिला को देख ही नहीं सकते हो। आप ये कैसे कह रहे हो कि महिलाओं को पैसे नहीं मांगने चाहिए? इस केस में क्या हुआ हमें नहीं मालूम, माननीय न्यायालय जानता है, और हमारी जो इंस्टीट्यूट्स है वो जानती है, वो इन्वेस्टिगेट करेंगी। हमें कैसे मालूम? लेकिन आप ये बताइए कि आप तो महिला को आत्मनिर्भर देखना ही नहीं चाहते हो। तो जब आप देखना नहीं चाहते तो आप ये कह कैसे सकते हो कि हमें मतलब है ना, वो दीजिए आप, लड़कियों को पैसे नहीं मांगने चाहिए। शादी उन्होंने टूल बना लिया है, बहुत सी लड़कियां हैं, और ये सालों से चल रहा है, मतलब बहुत लंबा टाइम हो गया है इस चीज को। एक जमाना था
जब गवर्नमेंट जॉब में जो लड़का आ गया गवर्नमेंट जॉब में, उसका ये रहता था कि ये मतलब मतलब उसकी जो सरकमफेरेंस में बेस्ट लड़की है वो उसकी दुल्हन बनेगी। उसका बॉय का कोई गुण नहीं देखा जाता था, और उस लड़की में सारी चीजें तलाशी जाती थी। कितना गोरा है, दिखती कैसी है, बोलती कैसी, खाना कितना बनाती है, इतनी रोटियां बनाएगी कि नहीं बनाएगी, बर्तन इतने सारे मांजेगी कि नहीं मांजेगी, बोलती तो ज्यादा नहीं है, गुस्सा तो नहीं करती है, ये नहीं करती है। आप किस तरीके की मेंटेलिटी के हो? एक चींटी भी गुस्सा करती है। यदि आपको लगता है कि एक महिला मतलब आपके विचारानुसार चले, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जिसे कहते हैं ना कि पुरुष का ख्याल ही स्त्री को कोमल बनाता, बाकी तो स्त्रियां कैसी है ये एकता कपूर ने अपने सीरियल्स में बता दिया। और उन्होंने ये बोला है एक बार टीवी सीरियल किसी उसमें इंटरव्यू में, मेरे ख्याल से कपिल का ही शो था, कपिल शर्मा शो। तो उसी में उन्होंने बोला है कि मैं देखती थी आंटियां घर पे आती हैं और मतलब ये इस तरह की बातें करती हैं, उनकी वो लाइफ स्टाइल देखती थी, तो मैं मुझे लगा कि इनमें टाइम क्यों वेस्ट करें, पैसे कमाएं। ये है। तो ये आप मतलब उस पर भी किसी को विचार करने की वो फुर्सत ही नहीं है। अमेरिका की एक किसी कंपनी ने, जब ये एकता कपूर के सीरियल्स चलते थे तब उनका एक रिसर्च कोई पब्लिश हुआ था कि पहली बार इन टीवी सीरियल्स में महिलाओं को अपने खुद के घर में अपना समय और अपना स्थान मिला है, कि वो टाइम पीरियड उनका है, आप उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, और जब वो टाइम पीरियड उनका है तो वो जहां बैठी है वहां से आप उन्हें उठा नहीं सकते। पहली बार बाहर के लोग आप पर रिसर्च कर रहे हैं, आप वो खुद अपने बारे में कुछ जानना ही नहीं चाह रहे हो कि मतलब हम बिल्कुल ये इसको मैं 1000 टाइम्स कोई मुझसे डिस्कस करे तो मैं प्रूव कर दूं कि महिलाएं यदि आत्मनिर्भर हों तो हमारा समाज उनका जीना कैसे हराम करता है। ऑफ कोर्स वो फिजिकल टॉर्चर उनको करने से पहले सोचेंगे, लेकिन वो मेंटल ट्रॉमा कितने तरीके से देते हैं, किस किस जगह पर देते हैं, और अपने बिहेवियर से और अपनी प्रेजेंस से और अपने जिसको कहते हैं उसको लेकर एक्सेप्टेंस से वो कितने तरीके से उसे ट्रॉमा देने की कोशिश करते हैं, ये तो विषय किसी के लिए विषय ही नहीं। एक कहानी सुना रही हूँ, ये डाइवोर्स को लेकर जो धन की बात चल रही है ना, उसको लेकर क्या होना चाहिए आई डोंट नो। क्या मैं तो उसकी बात कर रही हूँ कि क्या है। मैं एक टीचर रही हूँ सारी जिंदगी, मेरे बहुत लंबा चौड़ा अनुभव रहा बच्चों को लेकर, फ्रॉम द टॉक्सिक फैमिली, और बड़ों को लेकर जो फेस कर रहे हैं किसी भी कारण से, और घर में परिवार में मेरा बहुत अच्छा खासा अनुभव रहा है। तो मेरे इस प्रोफेशनल करियर में मैं एक बार एक ऐसी महिला से मिली जो अपर क्लास से मैडम का, रिचेस्ट ऑफ ऑल, और अच्छी पोजीशन पे यदि महिला है तो मतलब क्या हुआ, पति देव कमाते हैं, है ना, और ब्रीफकेस लाकर पत्नी के हाथ में देते हैं, मकान पत्नी के नाम, दुकान पत्नी के नाम, और ये गाड़ी वाड़ी सब। सेम पोजीशन पर जो उनके साथ कलीग थे सेम पोजीशन पर जितना कमा रहे हैं, उनकी वाइफ उनके घर आई, और उसके घर आते ही मैडम का ने पूछा, ये जो मैडम ख है जिनका पति भी उतना ही कमाता है, मैडम ख से पूछा कि आपके डाइवोर्स केस का क्या चल रहा है, ये सालों पहले की बात बता रही हूँ, 2005 की, ठीक है। तो उसने कहा कि केस तो चल ही रहा है। तो बोले फिर आप अभी क्या कर रहे हो, तो बोले कुछ नहीं, मंगोड़ी बनाती हूँ और पापड़ बनाती हूँ। अपर क्लास से है ये लेडी, किसी ने सपोर्ट नहीं किया, 3 बच्चे इसके। बोले मंगोड़ी बनाती हूँ, पापड़ बनाती हूँ, और कोर्ट, बोले फिर वो कुछ देता है क्या तेरा हस्बैंड, वो तू तड़ाक पे आ गई, तेरा हस्बैंड कुछ देता है? सेम पोजीशन पर हस्बैंड है, लेकिन वाइफ घर छोड़ चुकी है किसी भी कारण से, है ना, हस्बैंड से अलग है। तो बोले कुछ देता है तेरा हस्बैंड? तो बोले वो तो 10,000 देते हैं। तो बोले 10,000? तो उसने कहा हाँ, वो इतना हम्बल रही, बोले हाँ कोर्ट ने पाबंद कर रखा है, कोर्ट ने उनको पाबंद किया है कि 10,000 देने पड़ेंगे। 3 बच्चे पाल रही है वो उस आदमी के, और इतना रिच आदमी है, और वो पापड़ बना के मंगोड़ी बना के जी रही है। और समाज का रेस्पॉन्स क्या है कि अच्छा ये तो बहुत ज्यादा मिल रहा है। तो उसके मैडम ख जब चली गई तो मैंने मैडम का द सिंड्रेला
उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा ये आप ऐसे कैसे बोल सके उसको? तो बोले ना बताऊँ, साथ तो रहती नहीं, 10,000 ले लेती है। दिस इज द काइंड ऑफ मेंटेलिटी ऑफ आवर सोसाइटी। क्या करें? तो आपने उसके लिए कोई कमाने की कोई अपॉर्चुनिटीज रख रखी हैं क्या? आप उस तरीके के समाज हो कि जहां पर वो एक महिला खुद को मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट समझकर कहे वाह। ये 95 के बाद में नहीं, 2005 के बाद में ही सोसाइटी में एक चेंज आया, जब से ये कॉरपोरेट वर्ल्ड ने हमारे समाज में एंटर किया अपने फायदे के लिए। और लेकिन हमें उससे ये फायदा हुआ कि अब महिलाओं की नौकरी करना बहुत अजीब नहीं माना जाता है। लेकिन मैं मुझसे 20 साल बड़ी और मुझसे 10-15 साल छोटी जो जो भी अर्निंग लेडीज है ना, वो सोसाइटी में किस तरह का बिहेवियर फेस करती है। बिहेवियर प्रॉब्लम बहुत खतरनाक होती है। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने बिहेवियर से आपका सिर फोड़ दिया और आप रो भी नहीं सकते क्योंकि वो एक्चुअली नहीं फूटा है। और रोगे तो आप वो कह देंगे ये तो साइको है। साइको तो 2 मिनट में बोल देंगे वो। खुद का जो मतलब स्टेट ऑफ माइंड है ना, वो किस लेवल पे गिर चुका है, मतलब उसके बारे में बात करना भी बेकार है। मुझसे बड़ी करीब 30 साल बड़ी एक लेडी को मैं जानती हूँ, वो भी अपर क्लास से। और उस जमाने में बैंक नहीं थे, जब उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, 5 बच्चे थे उनके, और हस्बैंड की डेथ हो गई तो बैंक में तो कुछ पैसा था नहीं, घरेलू पैसा था जो कि सारे भाई मिलके कमाते थे। और जब आपके हस्बैंड की डेथ हो जाए तो फिर ये देवर जेठ कितने शानदार निकलते हैं। तो रिश्तों की गरिमा तो आप देखो पहले कि वो क्या है, वो कितने शानदार निकलते हैं और क्या क्या करते हैं, थोड़ा पता करो। तो बड़ी मुश्किल से झगड़ा वगड़ा करके और अपने मतलब जो उसका पार्ट था वो लेके और वो अलग हुई और अपने 5 बच्चों को पाला। तो बच्चों में भी 5 बच्चे हैं तो एक दो तो अच्छी खासी जान भी खाते हैं। और जान खाने के लिए सबसे अच्छा पैसा होता है। मतलब पैसा कमाना एक चीज है, बचाना और भी कठिन है। ये जितनी भी बॉलीवुड की जो मतलब सिने स्टार्स रही हैं महिलाएं, जब बैंकिंग सिस्टम नहीं था तो पता करो कि उनकी आर्थिक हालत कैसी रही जब उन्हें काम मिलना बंद हो गया या उन्होंने काम करना बंद कर दिया। पता करो। और समाज ने उनको कितना सपोर्ट किया, थोड़ा पता करो, तब बोलो कि ये सरकारों ने के गलत बना दिए कानून। तब बोलो। तब तो कोई पुरुष समाज आया नहीं बाहर कि हमें ना, मतलब आज तो महिलाएं बहुत आ रही है बाहर बोलने के लिए कि भाई है ना ये पुरुषों के साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन तब तो कोई पुरुष समाज में से आया नहीं बाहर। सब डावरी लेते थे और सब औरतों वाली बातें करते थे। ये जो एक चेंज आया ना आफ्टर 47, जो मतलब सोसाइटी ने एक नए तरीके से टर्न लिया, उस टर्न में इस पुरुष समाज का मतलब थॉट प्रोसेस कैसा होना चाहिए था, स्टेट ऑफ माइंड क्या होनी चाहिए थी, किस तरह से खुद को ग्रो करना चाहिए था, इस पे तो कोई बात ही नहीं करता। इस पे तो कोई बात ही नहीं करता। सारे या तो वो सास वाली बात या नंदों वाली बातें या फिर यही सब, ये क्यों पहना, ये क्यों खाया, ऐसे क्यों किया, ये चाय यूं क्यों, वो इतनी मतलब उनको अपनी प्रभुत्व जमाने के लिए यही एक चीज नजर आई। पूरी जिंदगी में मैं 10 मेल ऐसे बता सकती हूँ जो कि मतलब वाकई में सेंसिबल थे। जो सेंसिबल होता है ना, कभी किसी के साथ बेइज्जती नहीं करता, कभी बेइज्जत नहीं होने देता। उसको दर्द भी हो रहा होगा ना तो वो चुपचाप दवाई लाके दे देगा, उसके आसपास में किसी को भी, उसके हाउस हेल्प को भी, उसके सबॉर्डिनेट को भी वो चुपचाप दवाई लाके दे देगा। उसको प्रताड़ित नहीं करेगा, कैसे लग गई, क्या किया था, अच्छा ऐसे, अरे यार ध्यान रखा कर। वो ऐसे प्रताड़ित नहीं करेगा। वो उसको ठीक होने के बाद कह देगा कि हंस के कि ये क्या था। सेंसिबल आदमी वो होता है जो आपको बेइज्जत कर रहा है ना, वो समझ लो कि उस व्यक्ति से जितनी दूरी बनाई जा सके उतनी बना लो। टॉक्सिक रिलेशनशिप की पहली पहचान है कि वो आपको बैठने की जगह ही नहीं देंगे। पहली पहचान है। और वो लोग बहुत ही इनसिक्योर होते हैं, दूसरी पहचान है। और इनसिक्योर व्यक्ति आपका कमजोर समय ढूंढ रहा होता है तब वो अटैक करे आप पर। कमजोर व्यक्ति हिंसक होता है क्योंकि उसके पास विजन नहीं होता। अतुल सुभाष का केस कितनी शर्मिंदगी वाला केस है कि वो इतनी फाइट करने के बाद भी बंदा मतलब लास्ट में सब छोड़ दिया उसने। ये स्थिति तब है जब मेट्रोज की स्थिति ये है कि
मेट्रोज में लोग हेल्प करते हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करने वाले एक दूसरे के ब्रोकन टाइम्स में हेल्प करते हैं, वो चिंदी चोरों टाइप बिहेव नहीं करते। एक ये खास बात तो इन मेट्रोज में काम करने वाले मतलब एमएनसीज में काम करने वाले एम्प्लॉयज की है कि वो चिंदी चोर बहुत कम होते हैं उनमें। वो हेल्प करते हैं। आई एम वेरी मच श्योर कि इनको इमोशनल सपोर्ट देने की लोगों ने कोशिश की होगी। ये वहां के लोगों की खास बात है मेट्रोज में। ये तब स्थिति सोचो कि छोटे शहरों में क्या होता होगा। और कितने, मतलब गूगल किया मैंने तो कितने केसेस हैं जो पेंडिंग पड़े हैं। मतलब मैं तो उनके नंबर्स पे ट्रस्ट भी नहीं कर रही हूँ, इसलिए आई एम नॉट कोटिंग देम, क्योंकि मुझे कोई विश्वास ही नहीं हो रहा है कोई कि कुछ ऐसा है। एक्चुअली कोई डेटा किसी वहां से तो मुझे मिला नहीं था, पर जैसे भी मैंने ढूंढा तो वो तो बहुत ज्यादा। और कितने लोग हैं जो घर में सिर्फ खून का घूंट पी के बैठे हैं कि भाई इस आदमी या इस औरत को बर्दाश्त करना तो मुश्किल है, समाज को फेस करना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। तो दो कठिनाइयों में से वो कम वाली जो है, जिसकी आदत हो गई, उसको बर्दाश्त करते हैं। कितने लोग हैं। आपने इतना कठिन बना रखा है डाइवोर्स प्रोसीजर कि जिसका कोई हिसाब नहीं। व्हाई इज इट सो? व्हाई इज इट सो? कभी पूछो अपने आप से कि आपके आसपास जो डॉक्टर्स हैं जो रिटायर हो गई हैं, वो अकेली रह रही हैं और उनका समाज कैसे एक्सेप्ट करता है उनको। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर देखते ही ये जो सिंड्रेला टाइप, बस ये कहानियां और प्रतिष्ठा इन्हीं की है जो सिंड्रेला टाइप घूम रही। वो कितनी सिंड्रेला है ये भी सच्चाई पता करो। वो कितनी सिंड्रेला है। सिंड्रेला का मतलब वो उनकी कहानी जब सुनने जाओगे तो कहेंगी आई एम एक्चुअली enjoying, yeah, I am blessed with the kind of good fate of Cinderella. सिंड्रेला का सौभाग्य जैसा है मेरा, मतलब मेरे पास वो सब कुछ है, लेकिन मेरे किस्मत में ये खराबी है कि जो उसको तो प्रिंस मिल गया था, मुझे प्रिंस नहीं मिला, पता नहीं क्या आदमी है ये है। कुछ फेमिनिस्ट ने बीच में यहाँ पे ना फेसबुक पे बहुत पंगा किया था, एक आदमी की हिम्मत नहीं हुई कि आके बाहर बोल दे, गंद की फैलाई गंद। फिर ये जो ओबीसी एससी एसटी की कुछ मतलब अच्छी लड़कियां हैं जो कि मतलब यंग हैं और अच्छा लिखती हैं, मैं कोट नहीं कर रही हूँ, वो लोग बाहर आई कि तुमको मतलब है ना मकान चाहिए, दुकान चाहिए, सब अपने नाम पे गहने चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, यूरोप टूर चाहिए, ये साड़ियाँ चाहिए, ये दिखाने को रोज फोटो चाहिए, इतने घर में हाउस हेल्प चाहिए, ऊपर से तुम्हें अपने वुमेनहुड का सेलिब्रेशन भी चाहिए। तो भाई मैंने भी उसमें एक स्टेटस डाला था कि वो भारत में स्वयंवर प्रथा थी, तो आपको अपनी फेमिनिटी का सेलिब्रेशन चाहिए तो फिर आप उस स्वयंवर प्रथा को अपनाओ। बाकी वो बेचारा तो तुमको दुकान और मकान और ये धन दौलत ही दे सकता है जिसकी तुम बेइज्जती कर करके ले लो, कि तुम्हारी माँ खराब, तुम्हारा फादर खराब, तुम्हारा खानदान खराब, तुम्हारे ये खराब, तुम्हारे वो खराब, वो करके ले लो। कितने परिवार हैं जहां पर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे को लेकर एक म्यूचुअल समझ है, एक दूसरे को लेकर ईमानदारी है। आप ये सोचो परिवार संस्था कितनी इंपॉर्टेंट है। आज के समय में बॉलीवुड के जो टॉप सेलिब्रिटीज हैं फैमिली वैल्यूज को दिखाते तो हैं एटलीस्ट। मतलब ऐसा भी नहीं है कि रिलेशनशिप में आपको हर जगह बताना पड़ेगा कि सी माय हस्बैंड या माय वाइफ, है ना, पर ये साथ लेके जाते हैं क्योंकि वो दिखना जरूरी है। वो दिखना जरूरी है, वो दिखना बहुत जरूरी है। ये है चक्कर, उसका दिखना बहुत जरूरी है। समाज में मतलब परिवार और फैमिली वैल्यूज और सारे रिश्ते कोल्ड ब्लडेड हैं, और मतलब न्यूक्लियर फैमिलीज में भी वो आपस में वो वार्मथ नहीं बची अब, लेकिन फिर भी बाहर समाज में दिखाने के लिए हमें परिवार चाहिए। ऊपर वाले जो टॉप मोस्ट ये सेलिब्रिटीज हैं समझ गए, मिडिल क्लास को समझ लेना चाहिए कि परिवार के बाहर जीने में और मतलब उसके साथ वो कौन सा स्ट्रगल होगा और सोसाइटी का शेप क्या हो जाएगा, उसकी शक्ल सूरत कैसी हो जाएगी। परिवार, शादी और इस संस्था की जो गरिमा है, महिमा है,
उसको लेकर एक छोटी सी कहानी मैं बता रही हूँ, रियल लाइफ स्टोरी। समवेयर 90 में भेड़ का क्लोन बना था अमेरिका में, और उस समय शायद क्लिंटन थे राष्ट्रपति। तो वो एकदम बाहर आकर बोले कि नहीं नहीं, इस एक्सपेरिमेंट को आगे नहीं लेके जाना है, परिवार नामक संस्था ही नहीं बचेगी, फिर क्या रह जाएगा परिवार में। तो ये सोचो आप कि परिवार कितना इम्पोर्टेंट है। लेकिन हम कहाँ पर चूक गए, अब हमें थोड़ी सी वो बात करनी चाहिए। हम वहां पर चूक गए जहां पर हमें पुरुष समाज को एक ट्रेनिंग देनी चाहिए थी। मैं नहीं जानती अतुल सुभाष के बारे में, मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ, लेकिन उनका सोच क्या है। उनकी माँ सिखा दे, बहन सिखा दे, गर्लफ्रेंड सिखा दे, पड़ोसन सिखा दे, रिश्तेदार सिखा दे, और वाइफ सिखा दे, उनको जो पट्टी पढ़ाई जाती, वो महिला के बारे में इससे ज्यादा जान ही नहीं सकते हैं। महिलाओं को लेकर मतलब जिनके बहुत अनुभव है ना, उनकी कहानी पढ़नी चाहिए। परी खाना करके एक, वो अवध के नवाब की कहानी है, वाजिद अली शाह की, वो उनका एक ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी लाइन है, उसको पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कि आपके जीवन में कितनी भी महिलाएं आ जाए, आप 0/0 ही हो, निल बट्टा निल। आप नहीं समझ सकते हो कि महिलाएं क्या है। ये उनको पहले से पता होना चाहिए कि महिला को समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यू आर ए डिफरेंट एंटिटी एंड शी इज ए डिफरेंट। वो ठीक है, टाइम टाइम पे आप एक दूसरे का रोल प्ले करते हो, वो ठीक है, लेकिन एक महिला की जो इम्यूनिटी है ना, उसकी जो स्ट्रेंथ है ना, आप उसका मुकाबला नहीं कर सकोगे। भले ही आप फिजिकली कितने भी स्मार्ट हो, आप उसका मर्डर कर सकते हो, पर उससे दिमागी रूप से तोड़ नहीं सकते हो, ये याद रखो। और यदि आपने महिलाओं को ऐसे टूल दे दिए, ऊपर से उन पर कंपल्शन डाल दिया है कि सिर्फ आर्थिक रूप से ही आप मतलब अर्थशास्त्र को लेकर उनको मतलब एक ट्रॉमा और दे दिया, वो कमाने कहाँ जाएंगी। स्कूल्स में जो टीचर्स कमाती है ना, दो तरह की टीचर्स हैं। एक तो वो है जिनके घर में सारी सुख सुविधाएं, कुक है, 2 कुक हैं, और फिर 2 ड्राइवर हैं, ये, पर उनके पास खाली समय है और उनको नहीं समझ में आ रहा हम क्या करें। अच्छी बात है, वो स्कूल में जाती हैं अपनी गाड़ी लेकर। और दूसरी ऐसी है जो पूरी तरह स्ट्रगल कर रहे हैं। जो स्ट्रगल कर रहे हैं ना, उनसे स्कूल वाले कैसे बिहेव करते हैं थोड़ा पता करिए, कि वो जॉब कैसे करती है। कहीं लिखा, वो ये तो आपको पढ़ना पड़ता है, ये कहीं पे ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट में थोड़ी होता है कि इसके साथ बिहेव ऐसा किया जाएगा, इसके साथ ऐसे किया जाएगा। उसमें कभी निकाल दी जाती ये चाय का कप पड़ा है, कितना सही है कितना गलत है, इसको इसका इसका निर्धारण का मापदंड क्या है। इसका तो मापदंड कुछ है नहीं। क्या मापदंड है? तो किसी ने कोई काम किया तो उसका मापदंड क्या है? कुछ भी नहीं। और आज का व्यक्ति इतना फ्रस्ट्रेट है कि वो कमजोर को देखते ही अपना फ्रस्ट्रेशन उस पर निकालता है। उसको गाली दे देता तो उसको लगता है मैं खुश हूँ, मैंने अपने जीवन में कुछ मतलब ठीक है, इट्स बेटर फॉर मी, आज मैंने कुछ पाया, अचीव किया, अचीव। कितने लोग हैं जिनको अपने प्रोफेशनल लाइफ में एक लिविंग हैबिटेट मिलता है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ठीक ठाक पैसा मिल जाता है, और मतलब कंपैरेटिवली। और दूसरा उनके साथ ये चीज है कि वहां पर एक मतलब सेम माइंडसेट के लोगों को वो लोग इंटरव्यू लेकर बिठाते हैं और एक माहौल देते हैं। स्कूल्स वगैरह की तो हालत बहुत खराब है, बच्चे जाते हैं ट्यूशन पढ़ते हैं बाद में। स्कूल्स में तो क्या है, उनको एक वो वातावरण देना होता है। तो स्कूल वाले तो टीचर्स को लेकर बहुत ही ज्यादा, जिससे कहते हैं कि अनरीजनेबल है। किसी का लिवर खराब हो रहा है, किसी किडनी खराब हो रही है, किसी के घुटने रिप्लेस हो रहे हैं, किसी के कुछ हो रहा है, किसी के कुछ हो रहा है, इतना स्ट्रेस देते हैं। तो आप मतलब महिला से चाहते क्या हो? सिर्फ वो सिंड्रेला की तरह दिखे, मी सिंड्रेला आहे। हाँ हाँ। और फिर मतलब मुझे प्रिंस नहीं मिला, ऊपर से लड़ाई और उनका वो गीत, और सुनो, हम नहीं सुनते, हम नहीं सुनते बिल्कुल भी। ये है। या फिर वो बैठ के बुराई करेंगी, जो बोले वो है ना, बुढ़ापे में ऐसे अकेली रह रही है, वो है ना, वो यूं है। तो तुम क्या कर रहे हो? वो डॉक्टर है, उसने 30-35 साल सर्विस दी है और इतने डॉक्टर्स तैयार किए, टीचिंग में भी थी, है ना, उनके लिए तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता है कि शी इज योर नेबर, और ये आपकी रिलेटिव है या आप कुछ है, तो आप अपना क्या कंट्रीब्यूशन दे रहे हो उसमें? आप तो कुछ नहीं दे रहे हो, कोई पूछने वाला भी नहीं है। मिडिल क्लास की एक अलग ही मतलब गफलत है, गफलत। विचार करिए,
कि डाइवोर्स प्रोसीजर क्यों इतना कठिन है, और महिलाओं को कमाना क्यों नहीं चाहिए, महिलाओं के मतलब आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने में मतलब क्या समस्या है। वो स्टोरी शायद मेरे से बीच में छूट गई कि वो महिला अपर क्लास से उस उन सालों में मतलब देवर जेठ से बड़ी मुश्किल से झगड़ा करके 69 की बात है, वो निकली और अलग रही। समाज ने कोई जगह थोड़ी दी, समाज जगह थोड़ी देता है। उन्होंने फेस किया, ये बात है कि वो बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने। एंड शी वाज ए रिच मतलब लेडी ना, तो क्योंकि वो रिच फैमिली से थी तो अपना हिस्सा लेके निकली वो। आप परिवार के बाहर यदि अपना जीवन सोच रहे हो तो आप ये सोचोगे कि फिर एक अलग ही तरह का स्ट्रगल रहेगा। तो लोग शादी नहीं कर रहे हैं, कई फेमिनिस्ट हैं आज के, लड़कियां शादी नहीं कर रही, अरे बॉयज भी नहीं कर रहे, और बॉयज तो लड़कियों से बहुत डरते हैं भाई, बॉयज तो बहुत डरते हैं। और यदि आपको समाज में एक खूबसूरत माहौल चाहिए तो लड़कियों के लिए स्वयंवर प्रथा छोड़ दो कि भाई तेरे को जो पसंद हो तो उसके पीछे जा या उसके साथ रह, उसके साथ खुश रह। क्योंकि वो जो फ्रस्ट्रेशन है ना, फिर वो कहाँ कहाँ निकालती हैं और किस तरह से निकालती हैं, एक अलग ही कहानी है। एक सिस्टम बना लो घटिया सा, फिर उसको ना जो बोले उस पर फिर चिल्लाओ, और ना ना बोलो तो तबाही, ना बोलो तो तबाही। इससे बाहर आना चाहिए, बात करनी चाहिए। डिजिटल वर्ल्ड है, अपनी चीज़ें शेयर की जा सकती हैं, बात की जा सकती है, और कुछ अच्छा सोचा जा सकता है। काल, महाकाल, काल यानी समय, महाकाल यानी जो समय को भी अपने नियंत्रण में रहता है, जो समय की दी हुई चैलेंजेस को जो पढ़ लेता है, सूंघ लेता है, उस आहट को पहचान लेता है, तो वो अपने हस्ताक्षर लिख के जाता है भगवती के लिए। भगवती वातावरण है। तो असली जीवन का में धार्मिक होना इसे कहते हैं कि ये मेरे जीवन में चैलेंज था और मैंने इसको इस तरह से लिया। और ये खैर सुसाइड जैसा एकदम एक्सट्रीम स्टेप तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन वी नेवर नो कि कौन किसके मतलब किस में से गुजर रहा है। वी नेवर नो। दैट्स इट। थैंक्स फॉर बीइंग देयर विद मी। जय भारत।